आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड। मुझे कोई शब्द नहीं मिले जिससे मैं कुछ कह पाऊँ। ये आपने जैसे कि सेकंड पार्ट में पढ़ा था, जब उसका बेटा कहता है कि हमें मरने से कोई डर नहीं है अगर हम साथ साथ हैं, मम्मी पापा और मेरी सिस्टर और मैं। तो क्या होता है, राइटर क्या कहता है, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रेस्पॉन्ड। मुझे कोई शब्द नहीं मिल पाए जिससे मैं उसका उत्तर दे सकूं। यानी इतने छोटे बच्चे ने ये बात कही। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। लेकिन मैंने कैबिन को छोड़ दिया ये दृढ़ निश्चय करके कि अब मैं समुद्र से लड़ूंगा उन सब चीज़ों से जो कुछ मेरे पास है। यानी जो भी चीज़ है अब मेरे पास, उससे मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि हम बच जाएं। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड। अब स्टारबोर्ड साइड जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, वो जो उसमें की कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड थी उन्हें बचाने के लिए, भाई जिनसे पानी आ रहा था, आई डिसाइडेड टू हीव ही होता उठाना विद द अनडैमेज्ड वो पोर्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स। अब क्या था, ठीक है, उनने क्या किया कि जो अनडैमेज पार्ट है, भाई कुछ डैमेज हो गया कुछ अनडैमेज है, तो उसे जो हल होता है फ्रेम, उस पार्ट को मैं ऊपर को उठाऊंगा जिससे कि लहरों से बचा जा सके, यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। और इम्प्रोवाइज्ड वो होता है जो हम खुद डेवलप करते हैं। अब वो क्या कह रहा था कि मैं एक ऐसा एंकर खुद डेवलप करूँगा, ठीक है, ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन। और क्या करके, भाई किसका यूज़ करके किया था उनने ये सब, हैवी नायलॉन की रस्सी थी, ठीक है, और दो 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल थे। बैरल मतलब कंटेनर थे। और कंटेनर किस चीज़ के थे, भाई पैराफिन के। जो पैराफिन के कंटेनर थे, ठीक है, जिनकी कैपेसिटी 22 लीटर थी, उन्हें उनने क्या करा, नायलॉन के रोप के साथ बांध दिया। और क्या किया, उससे अपने शिप के किनारों पर जहाँ जहाँ टूटा हुआ था उन्हें इस तरह से बांधा कि ऐसा ना हो कि लहरों के बहाव से हम डूब जाएं, मतलब डूबे ना, इसलिए उसने ये किया, खुद बनाया एंकर। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। मैरी मतलब मेरी वाइफ और मैं जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक। क्योंकि जो था शिप के, जो कहीं कहीं, भाई कितना भी कर लें लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है उसमें, तो कहीं कहीं जो पार्ट रह गए थे तो उनसे काफ़ी पानी आ रहा था। तो मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ गए। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। और हम दोनों को अनुभव होने लगा कि हमारा अंत करीब है, मतलब क्या मृत्यु होने वाली है। वट वेव वेकर रोड आउट द स्टॉर्म। लेकिन वेव वेकर ने हमें तूफान से निकाल लिया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह, विद द विंड ईजिंग, हवा कम हुई, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। और मैंने सेक्सटेंट पे रीडिंग पढ़ने की कोशिश की। अब सेक्सटेंट क्या होता है, भाई एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बताता कि हमें हम कहाँ पर हैं, किस डायरेक्शन पे हैं, कितना क्या है, ये सब। भाई जब समुद्र में हम होते हैं तो कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखाई देता ना, दाएं बाएं कुछ है ही नहीं, दूर दूर तक समुद्र होता है। तो ये जो यंत्र होते हैं उनसे चेक किया जाता है। बैक इन द चार्ट रूम, फिर मैं चार्ट रूम में गया। अब चार्ट रूम वही जो एक अलग कैबिन होता है जिसमें वो सारी कैलकुलेशन करते हैं। आपने जैसे एरोप्लेन में देखा होगा कि उनका जो पायलट वगैरह होते हैं उनका एक अलग कैबिन होता है, ऐसी शिप में भी होता है, तो वो चार्ट रूम होता है। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, मैंने विंड स्पीड पर काम किया। चेंजेस ऑफ कोर्स, ठीक है, रास्ते के जो बदलाव थे उन्हें देखा, ड्रिफ्ट को देखा, एंड करंट इन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। और उन धाराओं को भी देखा, भाई पानी की वेव्स इस तरह से आ रही थी, और कैलकुलेट की, मतलब और इस चीज़ का अनुमान लगाया कि हमारी स्थिति कहाँ है, मतलब हम कहाँ पे हैं। द वेस्ट, और सबसे अच्छी चीज़ बात, आई कुड डिटरमिन्ड द वेस्ट आई कुड डिटरमिन्ड वाज डेट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशियन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। अब क्या था, मेरे मन में ये वाली बात तो एकदम अच्छे तरीके से पड़ गई थी, यानी मैं दृढ़ हो गया था इस बात के लिए कि हम 150,000 किलोमीटर समुद्र में केवल एक 65 किलोमीटर का आइलैंड देख रहे हैं। भाई ये बात तो पक्की करके छप गई थी।
अब इतना बड़ा समुद्र कहाँ 150,000 किलोमीटर और कहाँ 65 किलोमीटर, मतलब बहुत मुश्किल काम है, लेकिन पता था चलो इतना है। वाइल आई वॉज थिंकिंग, और जब मैं सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली, सू यानी मेरी बेटी दर्द से कराते हुए ज्वाइन मी, मतलब मेरे पास आ गई। सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, जो मेरी बेटी है वो दर्द से कराते हुए मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी swollen, अब उसका जो लेफ्ट साइड थी वो जो है काफ़ी सूज गई थी, swollen हो गई थी, मतलब उस पर सूजन आ गई थी सर की लेफ्ट साइड पे। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट, और उसकी जो आंख जो काली पड़ गई थी उसमें बस अब किनारे दिख रहे थे, यानी आंख बंद हो चुकी थी। सी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट में शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स होते हैं वो जो हम एक कार्टून के थ्रू ह्यूमन बना देते हैं वो, ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। अब क्या था उसके फ्रंट पे, उस कार्ड के फ्रंट पे मैरी यानी मेरी पत्नी का और मेरा जो है कार्टून बना हुआ था, और उस पर लिखा था हेयर आर सम फनी पीपल, ये कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये तुम्हें हंसी दिलाएंगे? आई लाव डैट अलॉट एज वेल। और फिर क्या हुआ, जब मैंने ये देखा तो मुझे भी हंसी आई। इनसाइड वाज ए मैसेज, लेकिन जब उसको खोला तो अंदर क्या था, एक मैसेज था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों को कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इसलिए ये कार्ड धन्यवाद कहने के लिए था, और इसलिए था कि चलो अपनी सबसे अच्छी उम्मीद के साथ आगे बढ़ो। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी न किसी तरह से हम ये कर लेंगे। मतलब क्या था कि हम अपनी इस मुसीबत से निकल जाएंगे। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशन, फिर मैंने अपनी कैलकुलेशंस को बार बार चेक किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर। अब क्या था, हमारा जो मेन कंपास था, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सब कुछ चेक करते थे, वो तो हमारा खो गया था। तो क्या है, हमने जो बचा हुआ था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन तो आप जानते हैं जो विचलन होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस वजह से वो सही रीडिंग नहीं दे पा रहा था। भाई एक हो गया हमारा और दूसरा था तो वो सही से रीडिंग नहीं दे पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशियन। वेस्टर्ली करंट मतलब वही जो है वेस्ट में जो पानी की धाराएं बहती हैं, ठीक है। तो मैंने उस सब का भी कि इस इंडियन ओशियन में इसके इस पार्ट में जो धाराओं का प्रभाव है उसको का भी एस्टीमेट लगा लिया था, उसका भी अनुमान लगाया था। मतलब अपने इंस्ट्रूमेंट से, भले ही वो सही नहीं था, लेकिन मैंने हर तरह का अनुमान लगाने की कोशिश कर ली, क्योंकि भाई मेरे बच्चे इतने होपफुल हैं, इतना साहस दे रहे हैं, मैं बड़ा हूँ तब भी, तो मुझे तो अपना बेस्ट करना ही चाहिए, इसलिए उसने सब कुछ किया। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया एंड आस्क लैरी, और लैरी से कहा टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि 185 डिग्री पर स्टीयर मतलब वो स्टीयरिंग को घुमा दे। इफ़ वी वर लकी, और अगर हम भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। अब कन्विक्शन क्या होता है, डिटर्मिनेशन, और क्या, मैंने डिटर्मिनेशन के साथ उससे तो कह दिया, भले ही मैंने फील नहीं किया, उससे कह दिया कि भाई तुम अपना स्टीयरिंग घुमा लो वहाँ को, ठीक है, और हम अगर भाग्यशाली हुए तो लगभग 5 बजे हम आइलैंड पे पहुँच जाएंगे। भाई इतना बड़ा समुद्र होता है तो वो डिग्री के हिसाब से तो घुमाना पड़ता है स्टीयरिंग, पता चला कहाँ जाना है और कहाँ पहुँच गए, इस वजह से। देन विद अ हैवी हार्ट, और तब बड़े भारी दिल से, मतलब क्या, दुखी था मैं। आई वेंट ब्लो, मैं नीचे गया, ठीक है। क्लाइम्ड ऑन माई बंक हो गया वही बिस्तर, बेड, और अपने बिस्तर पे चढ़ा। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्यजनक ये बात हुई, डोज्ड ऑफ, मुझे झपकी आ गई। डोज्ड ऑफ मतलब झपकी आ गई, नींद लग गई। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM, और जब मैं जागा तो 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, और मुझे ऐसा लगा कि हमने आइलैंड खो दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जो सेल बची हुई है, मतलब वही कर्टेन
जो हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वी कुड नॉट होप टू बी बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड। अब क्या था, जो थोड़ा बहुत सेल बचा हुआ है उससे हमें नहीं लगता कि हम इन वेस्टर्ली विंड यानी जो पश्चिमी हवाएं हैं उन्हें उनसे बचने की उम्मीद कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, इट इट टजल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरे बिस्तर के पास बिगड़े वाल नजर आए। कैन आई हैव ए हग, हग होता गले लगाना, क्या मैं गले लगा सकता हूँ? जोनाथन ने पूछा। यानी उसी क्षण क्या हुआ, बिगड़े बालों वाला मेरा बेटा जोनाथन मेरे पास आया और बोला क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू जो थी मेरी बेटी बिल्कुल उसके बराबर में थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा भाई मैं तुम्हें गले लगाने क्यों जा रहा हूँ अब? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने लौट कर कहा क्योंकि आप संसार के सबसे अच्छे पापा हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, भाई जोनाथन को जॉन कह दिया, आई एम एफ्रेड। अब वो कह रहा नहीं बेटा, आज मैं डर गया हूँ और आज ऐसा नहीं है। वाई यू मस्ट बी सैड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वाइज, मैटर ऑफ फैक्ट वाइज होता है जिसे हम जोड़ देके कहते हैं। तू कह रही अरे पापा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? यू फाउंड द आइलैंड, तुम्हें तो आइलैंड मिल गया है। व्हाट, क्या? आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। मतलब जब मैंने ये बात सुनी तो मैं चिल्लाया क्या? इट्स आउट देयर इज फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड मतलब फिर उन्होंने एक ही सुर में जब हम कहते हैं कि देखो ये बिल्कुल हमारे सामने है। एज बिग एज ए बैटल शिप, और इतना बड़ा है जितना कि एक बैटल शिप होता है यानी युद्ध भूमि होती है, यानी उसका शेप ज़्यादा बड़ा नहीं था, आइलैंड वो छोटा ही था। आई रस्ड ऑन द डेक, मैं डेक पर दौड़ा, डेक अब सबको पता ही है क्या है। एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एमस्टर्डन, और फिर क्या था भाई, मैं बड़ी राहत के साथ, गेज होता है ध्यान से देखना, ठीक है, अपने उस आइलैंड की जो मतलब पूरा जो किनारा होता है सब कुछ देखने के लिए भाई एकदम दौड़ पड़ा। डेक हो गया वही फ्लोर ऑफ शिप। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक होती है, वॉल्केनिक तो वैसे ज्वालामुखी के जो पहाड़ बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है, और रॉक हो गई चट्टान, ज्वालामुखी की चट्टान बनी हुई है। ब्लीक वो हो गया जहाँ पे कुछ पैदा वैदा नहीं होता है, ठीक है, तो वो एक ऐसा ही चट्टान थी जहाँ कम पैदा होता है विद लिटिल वेजिटेशन, और ना के बराबर सब्जियाँ होती हैं। यानी वो आइलैंड ऐसा ही बना हुआ था, वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होता है क्योंकि वो वॉल्केनिक रॉक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, अब वो क्या लगा मुझे, संसार का सबसे सुंदर आइलैंड। अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो सबसे सुंदर था, सबसे सुंदर इसलिए लगा क्योंकि इतनी परेशानी में वो थे तो उन्हें एक जीने की उम्मीद मिल गई कि हाँ अब हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए वो सबसे अच्छा लगा। वी एंकर्ड ऑफ श्योर फॉर द नाइट, अब हमने रात के लिए लंगर डाल दिया, मतलब क्या वहाँ अपने शिप को रोका, शिप को जो है बिल्कुल मेन आइलैंड से थोड़ा सा दूरी पर रोका जाता है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और फिर क्या अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट मतलब वहीं के रहने वाले ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प अस अश्योर मतलब किनारे तक आने के लिए। अब क्या था, अगली सुबह वहाँ पे जो 28 लोग रहते थे उन्होंने हमें खुशी खुशी उस आइलैंड पर आने में मदद की मतलब शिप थोड़ा दूर था, वही बीच में पानी था, तो वो लोग गए और बड़े खुशी खुशी उन्हें बुला लाया। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब भाई आश्चर्य तो होता है, मेरे पैरों के नीचे फिर से ज़मीन, मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि कभी पैरों के नीचे ज़मीन आ पाएगी, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि अब वो मर जाएंगे, इसलिए। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्ब्स, मेरे विचार अब किस से भरे हुए थे अभी सब बताएंगे। लैरी एंड हर्ब, लैरी और हर्ब के बारे में भी सोचा मैंने। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, अब क्या स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया अत्यधिक तनाव में भी लैरी और हर्ब क्या थे, बहुत चीयरफुल थे, खुश थे और आशाजनक थे, मतलब आशा रखते थे अपने अंदर, ऑप्टिमिस्टिक आशाजनक। एंड ऑफ मैरी, और अपनी बीवी के बारे में भी मैंने सोचा। हु स्टेड एट द व्हील फॉर दोज क्रूशियल आवर, जो उन संकट के घंटों में भी
व्हील पकड़े हुए थी। आपको ध्यान होगा कि उसको जब जाना था देखने के नीचे क्या क्या नुकसान हुआ है, तो उसकी बीवी ने ही व्हील को पकड़ा था। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा मैंने आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, उस 7 वर्षीय बच्ची के बारे में सोचा, यानी अपनी बेटी के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी, जो हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, ठीक है, अपने सर की चोट की बताकर। मतलब मेरी छोटी बेटी, मतलब इतनी छोटी बेटी थी तब भी वो अपने सर की चोट के बारे में मुझे बताकर परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली होता बाद में, took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skull and skull, जिसे बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। बार और रिकरिंग होता है कि बार बार जो उसके ब्लड क्लॉट जम रहे थे, यानी खून के थक्के बार बार जम जाते थे स्किन और स्कल के बीच में। स्किन हो गई वही जो ऊपर की परत होती है, और स्कल हो गई खोपड़ी और स्किन के बीच में उसके ब्लड का क्लॉट बार बार हो जाता था। तो उसे हटाने के लिए छोटे छोटे कितने ऑपरेशन करने पड़े? 6 ऑपरेशन करने पड़े। एंड अ 6-year-old बॉय, और 6 वर्षीय बेटे के बारे में ही सोचा। हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है, जो मरने से नहीं डरता था। मतलब वो ये कह रहा है कि जब मैं बच गया तो मैंने मेरे साथ जितने लोग थे सबके बारे में सोचा, और सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में सोचा, जिन्होंने अपनी परेशानी मुझे नहीं बताई, और बेटा भी मेरा इतना हिम्मत मुझे दे रहा था। तो यही सब मैंने सोचा। अब देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब तीनों पार्ट आप एक साथ एक बार और देख लीजिए, और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये चैप्टर हमें क्या बताता है कि कितनी भी बड़ी परेशानी आए, हमें जो है उस परेशानी का सामना बड़ी हिम्मत के साथ करना चाहिए, तो परेशानी ख़त्म हो जाती है।